केक भी है, मिठाइयाँ भी हैं। और तो कैसे चल रहा है बिजनेस गाइस? अभी एमडी सर को सुन लिया आप लोगों ने? राइट, कुछ और सुनने की जरूरत है नहीं। ओके, तो ये कुलदीप जी कह रहे नहीं सर आओ, तो मैंने कहा ठीक है मैं एक गेम खिलाता हूँ। ठीक है, गेम खिलाऊं, सच में खिलाऊं, मजाक कर रहा हूं? ठीक है, गेम खिलाता हूँ। आओ भाई 10 लोग इधर आओ, खड़े हो जाओ 10 लोग, कोई भी आओ, गेम खिलाता हूँ। स्टेज पे आ जाओ। और राइट, हाँ राइट, सीधे खड़े हो जाओ, इनकी तरफ मुंह करो। और कई लोग स्टेज से नीचे, कई लोग स्टेज पे 10 मांगे थे, कितने आ गए? 1 2 3 4 5, आप इधर आ जाओ। 6 7 8 9 10, थैंक यू। अरे हरीश भाई आप भी आओ। इधर आओ, इधर लो जी। आप इधर मुंह करके खड़े होगे, ऐसे ही खड़े रहोगे। आप इधर मुंह करके खड़े हो। राइट, आप भी सारे इधर मुंह करके खड़े। राइट, ऐसे इनके इधर आ जाओ। और राइट, आप मैम नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ। राइट, आप भी आ जाओ। ओके, थोड़ा स्पेस, 1 हैंड स्पेस। राइट, वीडियो मत बना रहा यार तुम लोग, मेरी ट्रेनिंग के ऐसी तैसी कर रहे हो। बाकी जगह भी करानी होती है ना यार। जस्ट जोक से पार्ट। अच्छा कितने हो गए? बड़े हो गए। हरीश भाई थोड़ा आगे हो जाओ, ये पूरे नहीं आ रहे। आप भी नीचे आ जाओ, चोट नहीं लगनी चाहिए बस। मैम आप आगे हो जाओ, कुलदीप भाई थोड़ी कुर्सियां हटाओ। हाँ उधर मैम आप आगे हो जाओ। हाँ सर आप आगे होते जाओ सर। जस्ट 1 हैंड बस, थोड़ा सा बस, दैट्स गुड इनफ, परफेक्ट। सर आप नीचे जाओ, एक्सीलेंट। सर आप थोड़ा सा आगे, आप भी ऊपर आ जाओ, अब ज्यादा बेटर है। मतलब ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बस 1 हैंड। परफेक्ट, ठीक है। हरीश भाई आओ, इधर आओ, हम दोनों घूम के आते हैं, खड़े हैं जरा। ऐसे ही खड़े हैं। आज बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला तुम्हें। ये तो सच में टेंशन में आ गए थे, हो गया कि ओके, सो गाइस बहुत ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है, अपने आगे वाले के बैक सर के पीछे यहां देखना है, राइट। और जैसे ही आगे वाला सर हिलाएगा आप उसे एक चांटा मार दो। यहीं पे मारो, राइट। सब सर नहीं हिला सकता, जैसे ही आगे वाला हिलेगा आपको ऐसे मारना, सिंपल सा मारना, देख के मत मारना, राइट। और बिल्कुल यही देखना है आपको, कहीं और नहीं देखना। ओके, क्लियर है सबको? राइट, यहाँ पे देखो, इधर ये तो यहाँ देखो बस, और ये इधर उधर देखे ऐसे बस, ठीक है। ओके, तो आपके पीछे वाला आपको हाथ लगाएगा, राइट, आपको हाथ लगाएगा आपके शोल्डर पे। जैसे ही आपके पीछे वाला आपको हाथ लगाएगा शोल्डर पे, आप उसकी तरफ घूम जाओगे, ठीक है। आप उसकी तरफ घूम जाओगे, वो आपके सामने कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, कुछ करेगा, आप देखोगे और फिर वापस इसी पोजीशन में आ जाओगे जैसे आप हो। और आप फिर अपने आगे वाले के शोल्डर पे हाथ लगाओगे और उसको भी वही दिखाओगे। क्लियर है? राइट, सबको क्लियर है ना? क्लियर, राइट। अभी मेरी तरफ देख सकते हो, अभी कोई थप्पड़ नहीं पड़ रहा। राइट, क्लियर है सबको? सिंपल है। पीछे वाला आगे वाले को शोल्डर पे हाथ लगाएगा, राइट, शोल्डर पे हाथ लगाया, वो पीछे देखेगा, वो पीछे घूम जाएगा, वो देखेगा, कोई जो पीछे वाला है कुछ बोलेगा, जो भी कहेगा, राइट, सुनोगे, देखोगे, घूम जाओगे वापस इसी पोजीशन में, अपने आगे वाले को वही दिखाओ। सिंपल, क्लियर? यस सर। ओके, और आप लोग हंस सकते हो और रो सकते हो, नहीं तो
ओके ठीक है। अब गेम स्टार्ट होने जा रही है तो सामने देखो, बिल्कुल पीछे फोरहेड पे। ओके राइट हरीश भाई। बोला ना घूमना है, हिलना है थोड़ा सा। घूमिए मैम, पूरा पूरा घूमिए। जो आपको सुनना है जो बोलिए बस। आपने क्या, आप भी भाई भाई मैं सबसे पहले आपने क्या देखा? मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं, जो उन्होंने आपको जो उन्होंने किया वो करो आप यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था आपको? बट डायरेक्ट सेलिंग यही है। नमक मिर्च मसाला आपने देखा कैसे लगता है? ये आपने हकीकत में देखा कैसे लग रहा था? मैंने एक बार बोला, इन्होंने कोई कह रहा है अपने आप ही एक्शन कोई तो इट इज ऑल अबाउट वन थिंग कॉल्ड सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कांट बी चेंज्ड ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड सिस्टम। बहुत सिंपल सी चीज है, ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। आप कितना भी एजुकेट करने की कोशिश करो, कितना भी बताने की कोशिश करो, हर व्यक्ति अपना दिमाग लगाएगा और दाल बना देगा, जिसमें मसाला भी डाल देगा, हल्दी भी डाल देगा, नमक भी डाल देगा, मिर्च भी डाल देगा, सब कुछ डाल देगा अपने हिसाब से। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चेंज नहीं कर सकता, जो हम सब लोगों ने सीखा 2+2। 2+2 कितना होते हैं? 4। आप कभी 5 नहीं बोलोगे, आप 5 जैसे ही बोलोगे लोग आपको बोलेंगे बेवकूफ। यस। यानी कि सिस्टम चेंज करने वाला बेवकूफ। बहुत सिंपल सी। और सिस्टम किसी को बताने या किसी को डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट नहीं होता। सिस्टम आज की डेट में मैं बता दूं रिप्लीकेट होता है। रिप्लीकेशन का मतलब होता है सेम टू सेम। सेम जिसको हम कहते हैं प्रति। प्रति समझते हो आप लोग? फोटो। तो आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको सिस्टम को फैलाना है रादर देन अपने दिमाग से बोलना है। आप जो भी बोलोगे, कुछ भी, आपके लोग उसमें नमक मिर्च मसाला लगाएंगे ही लगाएंगे और वो अपने तरीके से लोगों तक चीजों को पहुंचाएंगे। वो आपके तरीके से नहीं पहुंचाएंगे, वो अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, रादर आप चेंज करो, आप सिस्टम को बनाओ। सिस्टम बना के आप जो भी चीज बोलोगे वो हर व्यक्ति बोलेगा और वो पृथ्वी पे कभी चेंज होगा ही नहीं। तो हर किसी व्यक्ति के पास सेम एजुकेशन जाएगी। और वेस्टीज के सिस्टम में हम बार बार बोलते हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो 2 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 2। कितने काम करने हैं? 2। कितने काम करने हैं? 2। पहला 6 नेटवर्क चलाने हैं। डे 1 से जैसे ही आप वेस्टीज में ज्वाइन होते हो, पहले दिन से लोगों को बता दो कितने नेटवर्क पे फोकस करना है? 6। मिनिमम 6 नेटवर्क पे फोकस करना है। जब आप ज्वाइन होते हो तो 7वां आएगा तो कहां जाएगा? डेप्थ में 6 के नीचे। 8वां आएगा तो कहां जाएगा? 6 के नीचे।
9वां आएगा तो कहां जाएगा? 6 के नीचे। प्रोसेस सिस्टम है 6 + 2 + 4 + 4, उसके बारे में मैं बात में बताऊंगा। बट सिस्टम क्या कहता है? वेस्टीज में सफलता चाहिए तो 2 काम, पहला 6 नेटवर्क पे फोकस करो और दूसरा 7 काम एवरीडे करो। कितने काम एवरीडे करो? 7। कौन सी? यूज द प्रोडक्ट। कल तक बोल दोगे। पहला प्रोडक्ट को 2 लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा करो इनवाइट, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो मीटिंग, सातवां करो फॉलो। खत्म। टाइम नहीं है हमारे पास भाई। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट को 2 लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा करो इनवाइट, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। एंड दिस इज द वे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 7 काम ही लोगों को सिखाने हैं। पहला प्रोडक्ट को खाओ एवरी डे, यूज द प्रोडक्ट। कि कुछ भी हो जाए, कोई भी, ये नहीं 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, बट जितने आपको अच्छे लगते हैं, हम तो कहते हैं ना 100 पीवी बहुत है, 100 से 150 पीवी इज गुड इनफ। अगर आप अपने घर में 4000, 5000, 2000, 10,000, जितने का भी आपको लगता है कंज्यूम होता है सामान, आप वो कंज्यूम करें। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट? वेस्टीज कॉर्नर आपके घर में होना चाहिए। आप उसको किसी भी तरीके से कुछ भी वर्ड दे सकते हो। मैं ऑलवेज कहता हूँ वेस्टीज मैजिकल कॉर्नर, कि आपके घर में प्रोडक्ट रखे हो, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो फास्टर 8% जब करते हैं हम, तो 10,000, 12,000 के प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें आप एक ऐसे प्रोडक्ट रख सकते हो जो लोगों की आई कैच कहते हैं उसे, कि इमीडिएटली सामने हो यार ये क्या है? और यूज के इमीडिएटली, अरे ये क्या है? दिखा भाई ये क्या है? तो वो आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है। ऐसे आपको एक कॉर्नर बना लीजिए और घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कीजिए। तो पहला प्रोडक्ट को खाओ, दूसरा लोगों को बताओ, जिससे हाथ मिलाओ उसे वेस्टीज के बारे में बताओ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में बहुत अलग है, बट वर्ल्ड वाइड अगर आप जाओगे ना तो ये बहुत अलग है। मैं बहुत लोगों से मिला, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया, तकरीबन 60-70 कंट्रीज में, यूएस से लेके, कनाडा से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, नंबर ऑफ कंट्रीज। तो मैं बहुत डायरेक्ट सेलिंग लोगों से मिलता हूँ। आपको पता है बाहर कहीं पे भी आप जाओगे तो आप किसी से मिलोगे, वो जो डायरेक्ट सेलिंग करता है तो वो इंट्रोड्यूस कैसे करता है? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हो? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे कोई पूछता है हाँ भाई बताओ अपने बारे में, तो क्या कहोगे आप? बताओ अपने बारे में, क्या बताओगे? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली लाइन जो कहते हैं, आई एम अ बिजनेस ओनर, आई एम अ एंटरप्रेन्योर। तो पहली चीज जो बोलनी है वो एक चीज याद रखो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो। कंपनी, प्रोडक्ट, ये सब बाद में, वेस्टीज आपके लिए कर रही है, बट आप कौन हो? लोग यहां पे कहते हैं आई एम डूइंग अ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज सब बिजनेस प्रोफेशन। आप कौन हो? इंपॉर्टेंट इज यू। आप कौन हो? आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक मुकेश अंबानी हो, आप एक रतन टाटा हो, आप वो हो। और सोचने लगो आप वो भी वही है, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स, फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, जैक मा, ये सब वही हैं। जब बढ़ जाते हैं तो उनको इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस ओनर्स की नाम दे दिए जाते हैं, बट शुरुआत तो बिजनेस से होती है ना, एंटरप्रेन्योरशिप से ही तो होती है ना। वी ऑल आर एंटरप्रेन्योर, चाहे दीपक सूद हो, चाहे आप लोग हो, बिजनेस ही तो कर रहे हो। यस सर। एंड दिस इज द वे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉक अबाउट दैट यू आर अ एंटरप्रेन्योर। पहला लोग आपसे पूछेंगे क्या करते हो? आई एम डूइंग माई ओन बिजनेस, आई एम एंटरप्रेन्योर। वो कहेंगे अच्छा किस चीज का बिजनेस है? हेल्थ का बिजनेस है। लोग अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं बाहर की कंट्रीज में, वो कहते हैं आई एम डूइंग माई हेल्थ बिजनेस। अच्छा, जैसे ही आपने बोला हेल्थ बिजनेस, यार बता भाई आजकल तो भाई बड़ा चल रहा होगा तेरा बिजनेस। हाँ यार बहुत अच्छा चल रहा है, क्या दिक्कत है? बहुत सारी चीजें, लोगों को नॉलेज आ रही है। कोविड-19 के बाद लोगों के पास एक ही चीज की प्रॉब्लम थी, हेल्थ, और कोविड-19 के बाद लोगों को एक्चुअली में उसी की नॉलेज आने लग गई। और हिंदुस्तान में तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां पे हमारे को नॉलेज ही नहीं थी। इम्यूनिटी वर्ड ही हम लोगों ने कितने सालों में सुना है यार। यस सर। मेटाबॉलिज्म सिस्टम से लेके नंबर ऑफ चीजें, अगर मैं 10 भी वर्ड बोलूंगा आप लोग कहोगे यार है क्या है, शायद वो भी आप पहली बार सुन रहे होंगे हम। तो कोविड के अंदर तो हम लोगों ने इतनी चीजों को सुना जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हेल्थ के बिजनेस में हो, लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड होंगे। एक चीज याद रखो, इट्स यू हु कैन मेक यू। आप हो जो अपने आप को बना सकते हो, कोई और आपको नहीं बना सकता। मेरे जैसे 50 आपके सामने आएंगे, चाहे वो फिलोसफिकल बंदा कह लो, मोटिवेशनल स्पीकर कह लो, टीचर कह लो, प्रोफेसर कह लो, नाम अलग अलग हैं, राइट? बट सिखाना तरीका अलग अलग होता है, बट सिखाएंगे जो
कंटेंट होगा वो ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। तो मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला अभी और मैंने उससे पूछा कि आपकी सफलता, सॉरी आप लोग बैठ सकते हो, थैंक यू सो वेरी मच मसाला खिचड़ी बनाने के लिए, थैंक यू। और तो मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला और ओके, तो जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो मैंने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और 5 मिनट में मैं आप लोगों को सफलता बता दूं। सक्सेस क्या है, राइट? या हमें सफलता चाहिए या सफलता चाहते हैं? पहली बात, आप में से कितने लोग सफलता चाहते हैं? एवरीवन? यस सर। आपके लिए सफलता है क्या? सिंपल बताओ भाई, आपके लिए सफलता है क्या? खड़े होके, आई जस्ट वांटेड के खड़े होके, यस मैम। अपने ड्रीम्स कंप्लीट, अपने ड्रीम्स को पूरा करना मेरे लिए सफलता है। मैम आपके ड्रीम्स क्या है? कुछ ड्रीम्स बताओ। सर मेन तो यही है कि मेरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। मेरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट अब मैम सोच रही है मेरी फैमिली के लिए, ये भी हो सकता है बच्चे को लंदन में पढ़ाना, राइट? लग्जरी कार खरीदना, पैसे की बड़ा बंगला खरीदना, ये ड्रीम्स हो सकते हैं। यस मैम, परफेक्ट, राइट? किसी और के कोई भी एनी ड्रीम्स यू वांटेड टू शेयर, और रादर व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सफलता क्या है? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, सफलता क्या है? आप सबको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, मेरे को भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मैं सोचना ना पड़े, प्राइवेट जेट शिप करके पहुंच के गए, कुछ ऐसी जिंदगी होनी चाहिए यार, राइट? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई? नेम और फेम सर। सॉरी? नेम और फेम। नेम और फेम चाहिए। मेरा नाम तो 4 अल्फाबेट, COKE, नाम सुना हुआ है? COKE, राइट? क्या है ये? कोक। गूगल में जाके इसकी वैल्यूएशन चेक कर लो। केवल ये 4 अल्फाबेट आप अपनी 7 पीढ़ियों में नहीं खरीद सकते, 7 पीढ़ियों को देख के नहीं खरीद सकते। ये 4 अल्फाबेट आप नहीं लिख सकते, केस हो जाएगा आपके ऊपर 1 मिनट में। ये आप ये नहीं कह सकते ये आपके 4 अल्फाबेट आपके हैं, जेल हो जाएगी आपको 1 मिनट में। 4 अल्फाबेट COKE, और इसके पीछे कितनी लाइफ है, जर्नी है सालों की, तब जाके ऐसे COKE ब्रांड बनता है। हरीश अरोड़ा, कुलदीप, इट इज लाइक नॉट अ नेम, इज अ ब्रांड। आपका नाम होना चाहिए या ब्रांड, ये आपको डिसाइड करना है। आप ही अपने आप को बनाओगे, कोई और नहीं। एज आई सेड, नेम एंड फेम, सेड। एनीबॉडी एल्स? सक्सेस क्या है? इंडिपेंडेंट वुमन। इंडिपेंडेंट तो आप कोई फीमेल आर इंडिपेंडेंट, क्या दिक्कत है? अभी फैमिली पे अच्छा, फैमिली पे डिपेंडेंट, मतलब पैसा बाहर, पैसे फाइनेंशियली में फ्री। यस यस मैम। अपनों के साथ साथ दूसरों के घर में भी खुशियाँ लेके आए। अपने साथ साथ दूसरों के घर में भी खुशियां मिलना। तो जिम कॉलिंस की एक लाइन समझाने की कोशिश करता हूं। तो ही सेड व्हाट इज सक्सेस? तो देयर आर, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने सक्सेस को 2 भागों में बांटा। सक्सेस ये भी है, एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, ये भी सफलता है। सफलता के पैरामीटर्स हर किसी इंसान के लिए बदलते हैं, बट बड़े लोगों ने सफलता को 2 भागों में बांटा है। ये 2 भाग हैं सफलता के। ये 2 भाग कौन से हैं? पहले को मैं कहता हूं आई, राइट? तो जो क्या कहते हैं? आई का मतलब मेरे पास करोड़ों रुपया, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास बंगला, मेरे पास प्राइवेट जेट, ये क्या है? आई। सिंपल। तो मेरे जितने ड्रीम्स हैं मैं पूरे कर सकता हूँ। पैसा है ना मेरे पास, खरबों रुपए है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। जो आप तो लोग कह रहे हो वो मैं 5 मिनट है, अगर मेरे पास है तो मैं कर सकता हूँ ना। पैसा चाहिए उसकी, राइट? क्या मदर टेरेसा सफल थी? नो सर। तो उनके पास तो पैसा था ही नहीं। So the second word of success called V is called, लोग आपका नाम ले, जब थैंक्स आपको कहें, जब उनकी बारी आई कि वो फेम या सक्सेसफुल हुए आई के नाम से। कहने का मतलब 2 प्रकार, पहला या आपके पास करोड़ों रुपया हो या करोड़ों लोगों के पास करोड़ों रुपया हो, और उसके अवज में वो आपको थैंक्स करें क्योंकि वो करोड़ों रुपया आपके कारण उनके घर पे पहुंच जाए। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सक्सेस, आई एंड वी। आपको डिसाइड करना है आप आई चाहते हो, वी चाहते हो। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी के साथ आई फ्री आता है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज का तो मोटो भी यही है, इन योर सक्सेस लाइफ,
कि अगर आपने लोगों को सफल कर दिया, टेक माय वर्ड, आपकी सफलता 100% है, 100%। तो इट्स ऑल अबाउट वी, राइट? आई सोच सकते हैं लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आज तक हमारे को यही सिखाया गया एक्चुअली कि हम अपने ड्रीम्स को फुलफिलमेंट करने को सक्सेस कहते हैं। दैट्स ऑल। हमें बताया ही है कि आज तक हमें कुछ और नजरिया ही नहीं दिखाया गया। महात्मा गांधी, राइट, उनके पास पैसे ही नहीं था भाई, तो क्या वो सफल थे या नहीं थे? मैं तो कहता हूं देखो सफलता क्या है, क्या है ये 50 का नोट, क्या है ये, क्या है ये कोई कह रहा है 50 का नोट, कोई कह रहा है गांधी जी, क्या है ये सक्सेस? इट्स अ सक्सेस एक्चुअली, नॉट अ, इट्स अ मनी, इट्स अ सक्सेस जिसके पीछे 98% हम सब लोग हैं 2% छोड़ देता हूँ। 2% इसलिए क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं भाई। वो सो सॉरी, एक स्टेटमेंट है, मैंने पढ़ी थी, मैंने नहीं बनाई। अब ये मैं बोलूंगा तो लड़कियां मुझे मारेंगी, स्टेटमेंट को चेंज करके बोलूंगा तो लड़के मुझे मारेंगे, तो इसलिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। वो कहते हैं डैश पे दिलाया तो डैश है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें इमोशंस काम करते हैं, पैसा काम नहीं करता, राइट? मदर एक पेन चाहती है, एक फीमेल एक पेन चाहती है, उसको पैसा नहीं चाहिए होता, वो कहती है पेन हो, तो जिसको हम कहते हैं लेबर पेन। तो वो सबसे बड़ी खुशनसीबी होती है एक फीमेल के लिए टू गेट अ लेबर पेन, तो उसमें इमोशंस आते हैं, उसमें पैसा नहीं आता। तो 2% छोड़ देता हूं उन सब चीजों के लिए, बट रेस्ट इज ऑल अबाउट मनी। सक्सेस। महात्मा गांधी के पास पैसा नहीं था, बट ऐसा कोई पैसा नहीं जिसपे महात्मा गांधी नहीं। यस। तो ये आपको क्या बनना है, ये आप डिसाइड करोगे। सिंपल सी चीज है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के ऊपर फोकस करते थे या पैसे के ऊपर? क्रिकेट। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के ऊपर या पैसे के ऊपर? एक्टिंग। एब्सोल्युटली। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस उसी को मिलती है जो पैसे को बाय प्रोडक्ट बना देता है। पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे वो भगवाता है। फर्क ये है। तो टोनी रॉबिन्स ऑलवेज सेज नो योर एक्स फैक्टर, व्हाट आर यू बेस्ट अप टू। तो आप बेस्ट किस चीज में, अगर नो योरसेल्फ, अगर आपको पता है कि आप किस चीज में बेस्ट हो, तो आप उस चीज को अच्छा तरीके से करो, और जो वीकनेसेस है उसको दूर करते रहो, तो ऑटोमेटिकली अपग्रेड यो करते रहोगे। तो सक्सेस के चैप्टर 2 है, राइट? आप दोनों को पता है कि हमें क्या करना है। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, मैंने उससे पूछा कि सर सक्सेस क्या है? तो उसने बोला दीपक 4 वर्ड, सिंपल, और इसके अलावा सक्सेस कुछ नहीं। ये 4 वर्ड है सक्सेस, और ये चारों वर्ड किसी ने सीख लिए और ये चारों वर्ड को अपना लिया, सफलता झक मार के उसके पास आएगी। कोई हिम्मत ही नहीं किसी सफलता की कि ना आए उसके पास। मैंने कहा ओके सर बताओ मुझे कि सफलता क्या है आपके हिसाब से। तो ही सेड वेरी सिंपल थिंग, सक्सेस क्या है? ही सेड, ओह यार मैं सॉरी भूल गया, कल ऑस्ट्रेलिया जीती इंग्लैंड, ओह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जीत के वर्ल्ड कप, राइट? मैं देख रहा था कल मैच यार, तो जिस व्यक्ति से मैं मिला वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा हुआ है, राइट? और आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा व्हाट इज सक्सेस? आप इतने सक्सेसफुल रहे, आईपीएल, नाइट राइडर, केकेआर, इंडियन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप में आपने 92 रन मारे तब इंडिया जीती, लाइक सो मेनी थिंग्स। तो आपके लिए सफलता है क्या? तो उन्होंने बहुत सिंपल से शब्दों में मेरे को कुछ चीजें सिखाई जो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट, मैंने उनको बोला सर जब आप क्रिकेट पे जाते हो, क्रीज पे खड़े होते हो, राइट, आपको टेंशन होती है? कहते नहीं होती। मैंने कहा क्यों नहीं होती? राइट, इतने लोग आपके बारे में हूट कर रहे हैं, इतना नाम जप रहे हैं आपका, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपको कुछ नहीं होता? कहते नहीं होता। मैंने कहा क्यों नहीं होता? कहते क्योंकि मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर पता है। मैंने कहा क्या? कहते बॉलर बॉल ही फेंक सकता है कुछ और नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज है, बॉलर बॉल ही फेंक सकता है। कभी बॉलर बॉल के अलावा कुछ फेंकता है? नो सर। कभी उसने बॉल को रखा और कहा मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, किस तरीके की है? चल
कभी स्पिन की होंगी, कभी स्विंग की होंगी, कभी बाउंस होंगी, ये चल रही। बॉलर बॉल ही फेंक सकता है। लाइफ है तो प्रॉब्लम है, काम है तो प्रॉब्लम है, काम है तो गलतियां हैं, ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलते रहने देना इसे। केवल मृत लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती। तो जिस दिन आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मेरे को बुला लेना, शोक सभा में आ जाऊंगा क्योंकि आपकी जिंदगी शोक सभा ही होगी। लाइफ है तो प्रॉब्लम है। बॉलर केवल बॉल फेंक सकता है, इंपॉर्टेंट बॉलर नहीं, इंपॉर्टेंट बैट्समैन। मैंने पूछा कैसे, कहते इंपॉर्टेंट बैट्समैन उस बॉल को फुटबॉल देख सकता है। ये तो उसी के पास है ना। क्या आप जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने फोकस हो अपनी लाइफ के बारे में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ फोकस यू आर इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में कितने फोकस हुआ। हम इतने फोकस हैं कि हम वेस्टीज कर रहे हैं, हमारा दोस्त आया, उसने कहा मैं तू साले लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दे, और हम उसके पीछे चले गए। हम इतने फोकस हैं, तो क्या हमें सफलता मिलेगी? नेवर एवर। तो मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन आपने अपनी सोच अपने बारे में बदली, उस दिन दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदली। दुनिया को चेंज थोड़ी करना है हमें केवल एक व्यक्ति को चेंज करना है, और अदर उसमें भी एक ही चीज को चेंज करना है, वो है थॉट प्रोसेस, नथिंग एल्स। तो उसने कहा आप जिंदगी में अगर सफलता चाहिए तो सबसे पहली चीज फोकस हो जाओ, एक चीज को पकड़ लो बस, जो भी आपको सही लगता है वो बस, दैट्स ऑल, एंड जस्ट बी फोकस्ड। ना इधर हिलना है ना इधर हिलना है भाई, मैं फोकस्ड हूं, मेरे को कुछ हो जाए कोई हिला नहीं सकता अंगद का पांव, ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, बात खत्म। कितना फोकस्ड हो आप कि बॉल को आप फुटबॉल देख सकते हो। आपको पता है विराट कोहली की पहली बॉल आता है तो हिचकिचाता है, नर्वस होता है खेलते हुए। रोहित शर्मा पहली बॉल पे कई बार आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर, महान बैट्समैन भी पहली बॉल पे आउट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो शुरुआत करते हैं तो नर्वस होते हैं, राइट? तो वो फोकस नहीं, कहा जाता है ना 4, 10, 15, 20 बॉलें गोल खेल ली, अब वो धीरे धीरे फोकस्ड हो रहे। The most important is like how focused you are in your life. That's the most important thing. What you have decided today itself. ये आपको डिसाइड करना है आप अपनी जिंदगी में कितने फोकस रहना चाहते हैं। बॉल को फुटबॉल देख सकते हो, अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए आते हुए देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो, अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख सकते हो, जो काम आप कर रहे हो उसके थ्रू। तो ये फोकस है, ये फोकस आपको दिखाएगा। जितना फोकस हो जाओगे आप ये सब चीजें देखने लग जाओगे। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा सर दूसरा, कहते दूसरा मेरे हाथ में बैट होता है दीपक, और मेरे पास ये ताकत है कि बॉल को फुटबॉल देख के उस फुटबॉल को मार के सिक्सर पहुंचाने की। ये किसके पास ताकत है? एक बैट्समैन के पास ही तो ताकत है। तो ऑलवेज बिलीव इन योर लाइफ, आपके पास भी एक ताकत है, और वो सिंपल सी एक चीज है, एक्शन। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन इज अ पावर, एजुकेशन इज अ पावर, implementation, execution and repetition is the real power. Knowledge will never get you success. It's implementation, execution and repetition will always get you success. Knowledge बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट आपको सफलता नहीं दिला सकती। सफलता आपको एक ही चीज दिला सकती है, वो है एक्शन। मेरे को क्रिकेट खेलना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक मैं खेलूंगा नहीं या बनाऊंगा। एंड इट्स सिंपल कि आप कितने फोकस्ड हो और कितना काम कर रहे हो, ये दो ही चीजें आपको सफलता दिलाएंगी। तीसरी कोई चीज नहीं है जो आपको इस पृथ्वी पे सफलता दिला सके। चाहे वो अक्षय कुमार 4 बजे उठ के फोकस्ड है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर 6 घंटे प्रैक्टिस करके, या विराट कोहली जिम में, व्हाटएवर, बट इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। That's all. निरंतर, एवरी डे, एवरी मिनट, ये निरंतर रहनी चाहिए।
कि ये केवल कहीं पे भी आपने चूके, आपने काम करना बंद कर दिया, सफलता आपसे दूर। आप डिफोकस हो गए, आपसे सफलता दूर। बहुत सिंपल सी चीज है। हल्का सा डिफोकस हुए, बॉलर ने बॉल मारी, विराट कोहली आउट, क्रीज में जाओ, वहां पे स्टैंड पे जाओ और दुनिया दूसरे लोगों के लिए तालियां बजाओ। आप लोग भी वही हो जाओगे। क्रीज पे रहोगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, स्टेडियम में बैठोगे तो आप लोगों के लिए तालियां बजाओगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको कहाँ रहना है, क्रीज पे खेलते हुए या स्टेडियम पे दूसरों के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 वर्ड्स। पानी की एक बूंद निरंतर एक पत्थर पे एक जगह गिरती रहे तो पत्थर की भी मजाल नहीं, वो भी ना गिरे। तो सफलता की क्या औकात कि वो हमारे पास ना आए, झक मार के आएगी अगर आपने ये केवल ये चीज सीख ली। That's all. Success is It is all about how focus, how much action or hard work you do, and every day ब्रश करते हो चमकते हैं, Yes. नहाते हो चमकते हो, खाते हो फिट रहते हो। छोड़ दो, बस 21 दिन बाद आ जाऊंगा आपके घर। फैक्ट है, फैक्ट है, करके देख लेना जो करना चाहे तो। बहुत सिंपल सी चीजें हैं और इसके आगे कोई सफलता नहीं है। एनी क्वेश्चंस? बाकी तो मैंने गेम भी खिला दिया आपको दोस्तों, और बाकी एमडी सर को आपने सुन ही लिया। विजन एवरीथिंग इज देयर आपके सामने, बट ऑटोमेटिकली बिकॉज आई रियली वांटेड कि फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, मैंने जैसे बताया बड़े बड़े लोग, आप मुकेश अंबानी से पूछोगे तो वो शायद सक्सेस का अलग मंत्र बता सकते हैं। मैं तो गौतम गंभीर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये मंत्र मेरे को दिया, एंड ही सेड कि दीपक मेरे लिए तो सक्सेस का मंत्र यही है। क्योंकि एक चाहे स्पोर्ट्स लोग हो या आर्मी में लोग हो, तो केवल कहा जाता है जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना वॉर में या क्रिकेट ग्राउंड में आपको कम बहाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी ना सुनोगे, उतना बड़ा नेटवर्क पाओगे। और एक चीज मैं बता दूं लास्ट, अगर आपको अपने नाम को ब्रांड बनाना है तो हमेशा याद रखो ये ताकत अब आपके पास है। और मैं बार बार बोलता हूं, सिंपल है, लोग आपके होने चाहिए, पैसा नहीं। पैसा बाय प्रोडक्ट है। झक मार के अमिताभ बच्चन को ढूंढते ढूंढते जाता है, कंपनी वाले करोड़ों रुपए लेके जाते हैं सचिन तेंदुलकर के पास, भाई ऐड कर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिस इंडस्ट्री में हम हैं, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? तो 2 लाइनें लास्ट में बता के थैंक्स कहूंगा। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? एनीबॉडी? डायरेक्ट सेलिंग है, अरे जिस इंडस्ट्री में मैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए। पीपल व्हाट पीपल? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? Success of people. सॉरी? Success of people. Success of people. Wonderfully said, actually. Amazingly. Right. Right. Anybody else? What is direct selling? कोई भी मुझे बताना चाहिए. What is direct selling? Direct selling क्या है? अरे कुछ भी बताओ यार. Yeah, go ahead back. Promotion of. Sorry? Promotion of product. Promotion of product. Okay. Promotion of product. Right. Anybody else? कस्टमर तक सर डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना उस चीज का। कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना कंपनी से, राइट? तो कंपनी और कस्टमर, तो एक मैन्युफैक्चरर है जिसने बनाया, कंपनी को दिया, कंपनी ने कंज्यूमर को दिया, तो B2C बेसिकली डायरेक्ट टू कंज्यूमर, राइट? कस्टमर. ओके, वेरी गुड. एनीबॉडी एल्स? Teaching and sharing your learning. शेयरिंग योर लर्निंग, To एक्सीलेंट sell पर्सनालिटी yourself. डेवलपमेंट. यस सर. To sell yourself. टू सेल योरसेल्फ. अपने आप को बेचना क्यों? मतलब Me means me and my company. मी एंड माई कंपनी. ओके, तो इट्स लाइक मीन्स जो मैं समझ रहा हूँ सर कि अपनी अच्छाइयों को बताना. सेलिंग का मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस करना लोगों, राइट? ओके, बोथ. ऑलराइट. ओके, एनीबॉडी एल्स? Building business with बिल्डिंग बिजनेस with relations. विद रिलेशंस.
गुड, वेरी नाइसली वर्ड्स। तो जिन लोगों को नहीं पता था उनको पता चल गया। तो 2014 में एक कॉलेज है यूएस में, न्यूयॉर्क में, तो मैं वहाँ पढ़ने चला गया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो जब दोस्ती हो गई कुछ लोगों से, तो एक इंडिया के बहुत बड़े व्यक्ति थे, 30-40 हज़ार करोड़ की कंपनी है उन्हें इंडिया में। तो मैं उनसे बात करता रहता था, हम लोग इंडियन थे तो हेलो होती थी हमारी। तो वो मुझसे पूछते थे दीपक तू क्या करता है? मैंने कहा यार एक वेस्टीज एक कंपनी है ऐसे, तो आई एम द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी। कहते क्या है ये वेस्टीज? तो मैंने कहा सर इज इनटू डायरेक्ट सेलिंग। कहते डायरेक्ट सेलिंग क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? मैंने कहा कैसे समझाओगे भाई इसको ये डायरेक्ट सेलिंग है? तो मैंने बहुत सिंपल सी लाइन पढ़ी, राइट। मैंने कहा सर इंडिया में एक कंपनी है रिलायंस, कहते हैं। मैंने कहा उसकी एक फैक्ट्री है जिसमें 1 लाख वर्कर काम करता है। कहते होगा यार, बिल्कुल 100% होगा यार, इसमें तो दो राय है ही नहीं। मैंने कहा दिन रात काम करता है, 60 साल 70 साल तक काम करता है, किसको करोड़पति बनाने के लिए? जस्ट 1 पर्सन और अ फैमिली। लाखों लोग हिंदुस्तान में लगे हुए हैं, करोड़ों लोग रादर, केवल एक परिवार, एक फैमिली, एक व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए। तो मैंने कहा सर डायरेक्ट सेलिंग पता है क्या है? उन लाखों लोगों को करोड़पति बनाने का काम है डायरेक्ट सेलिंग। मैंने कहा उनको करोड़पति बनाने का काम है डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि नेटवर्क इज नेटवर्क, ये सब कहते हैं, पूरा वर्ल्ड कहता है। तो मैंने कहा हम भी तो वो ही बना रहे हैं, हमने ताकत दे दी है कंज्यूमर को, वो भी अपना नेटवर्क बना सकता है। जरूरी थोड़ी है पैसे से ही नेटवर्क बनता है, लोगों से भी नेटवर्क बनता है। दूसरा, वाई वेस्टीज? क्यों करूं भाई वेस्टीज? पता है आप लोगों को, तो 7 काम पता है ना, पहला पढ़ो खाओ, दूसरा लोगों को बताओ। तो हम लग जाते हैं लोगों को बताने के लिए। तो हम वीआईपी में हम लोग सिखाते हैं कि जिससे हाथ मिलाओ उससे वेस्टीज के बारे में बताओ। राइट। और हम लोग क्या करते हैं भाई, महाकसम कोई पूछ ले बस क्या करते हो? 3-4 घंटे पेल देते हैं, मतलब मिनिमम 3-4 घंटे की हमारी मीटिंग चल जाती है, राइट। और 3-4 घंटे की मीटिंग के बाद हम क्या पूछते हैं? समझ आ गया? वो भाई साहब मिनट सेकंड नहीं लगाता, मैंने सब आ गया सर, सब। वो पता है क्यों कहते हैं? और आपको भी पता है उसे समझ कुछ नहीं आया, हमें सालों करने के बाद नहीं आया, इसे 5 मिनट में कैसे आ गया, राइट। और वो कहता है 1 सेकंड में सब समझ आ गया। पता है वो क्यों कहता है आपको समझ आ गया? क्योंकि उसे पता है 4 घंटे और पेलोगे अगर बिना वो आपके चक्कर में नहीं बोल रहा, वो अपने 4 घंटे बचाने के चक्कर में बोल रहा है भाई साहब फंस जाऊंगा मैं, इससे अच्छा तो रह दो। वाई वेस्टीज? वेस्टीज क्यों करे कोई? आपके साथ ज्वाइन क्यों करे? बताओ बताओ भाई। वाई लोग आपके पास आए और खड़ाखड़, आप 4-4 घंटे की मीटिंग, 3-2 घंटे, जितने की घंटे की मीटिंग करते हो, आप सबको सब कुछ बताते हो, बट फिर भी लोग कहते हैं नहीं भाई नहीं करना, मना करते हैं ना, लोग करते हैं। Yes, क्यों भाई ऐसा क्या है? हमने तो सब कुछ बता दिया, 3 घंटे भी यार सब कुछ कर दिया, बट फिर भी लोग मना कर देते हैं, क्यों? तो आज के बाद पहली चीज, जो भी आपको कहे मेरे को वेस्टीज नहीं करना, राइट, वो आपको मना करे आपके साथ नहीं करना, तो उसे थैंक्स बोलो, सिंपल सी चीज। क्योंकि वो आपको इनडायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, वो कह रहा है अपग्रेड तो अभी मेरे लेवल पे नहीं आया, तो मेरे को कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा अपने आप को नॉलेज ले गया, फिर आई मेरे पास, तो मैं तेरी बातों से कन्विंस नहीं, और तेरे में ना कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना एजुकेशन, तो दोनों बढ़ा, और फिर मेरे पास आ, तब मेरे पास आ, फिर मेरे को बता, तो शायद मैं तेरे सोचता हूँ, नहीं तो कहीं और ज्वाइन हो जाता है, जिससे वो कन्विंस हो जाता है। वाई वेस्टीज? वेस्टीज क्यों करो? तो मैं कहता हूँ इस पृथ्वी पे सबको वेस्टीज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, सूनर और लेटर। 800 करोड़ के आसपास है, सब वेस्टीज करेंगे, टेंशन नहीं है मुझे, सबको सब वेस्टीज करेंगे भाई। तो एक व्यक्ति आया IIT कानपुर से, कानपुर में IIT में मेरे पास आया, कहता मुझे मैं वेस्टीज क्यों करूँ, मुझे तो ये बताओ। मैंने कहा यार बताओ, ये भी मैं बताऊंगा। मैं कहा किसी से भी पूछ लो, अभी चरोड़ा जी के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, सब बता देंगे। कह रहा नहीं जी आप बताओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहली चीज, आप अब जिंदगी भर वेस्टीज करो। कह रहा यार आपको मुझे मेरे बारे में पता नहीं और आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि आप मैं जिंदगी भर वेस्टीज करूँगा। मैंने कहा मैंने बता रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में सबको वेस्टीज करना है।
तो आप क्या हो? नहीं बात। कहते हैं अरे आपको मेरे बारे में पता है? मैंने कहा नहीं। कहते फिर ऐसे क्यों बोल सकते हो? मैंने कहा उससे क्या होता है? मुझे पता है ना कि सब बेहतरीन करेंगे। तो आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा मुझे पता है यार। कहते अच्छा क्यों? मुझे बताओ। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने कहा पूछा नाम वाम कहाँ से आए और ये, तो मैंने कहा अच्छा क्या करते क्या? कहते जी एक कंपनी में बहुत हाई लेवल पे व्यक्ति है, 70 लाख रुपए का पैकेज था, 60-70 लाख रुपए का साल की अर्निंग, मतलब महीने के 5-6 लाख रुपए। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात। कहता जी अब मैं 6 लाख रुपए अगर महीने के कमाता हूँ तो मैं वेस्टीज क्यों करूँ? मुझे तो ये बताओ, अगर आपके पास कोई ऐसा है तो क्या करोगे जो 6 लाख रुपए महीना कमाते हैं, जो एक कंपनी के बहुत ऊंचे लेवल पे है और उसने पढ़ाई भी बहुत की हुई है IIT, अब उसको कैसे बताओगे कि वेस्टीज करने? स्वस्थ तो रहना चाहेगा, हैं? बैलेंस तो चाहेगा ना। हाँ वेलनेस जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल जाएगा वेलनेस। प्रोडक्ट यूज करेगा तो प्रोडक्ट यूज कर लेगा, खत्म बात। बट आप उसे कन्विंस कैसे करोगे? फिर आप प्रोडक्ट पे कन्विंस करोगे, कहने का मतलब ये। Passive income, sir. Passive income. Security after death. उम्र याद उसकी बुक की। He said right. तो मैंने उसे एक ही लाइन बोली, एक लाइन। मैंने कहा आप जिंदगी भर वेस्टीज करो 100%। कहता कैसे? मैंने कहा एक आप हो और एक आपकी फैमिली है, माँ बाप बच्चे, राइट वाइफ, ये केवल अपने बिना अपनी फैमिली के बारे में सोच के देखिए, आप जिंदगी भर वेस्टीज करो, कुछ और नहीं कर सकते आप। 100%। बड़े बड़े लोग कोविड में 4 बजे आज तक चैनल पे आते थे, सो सॉरी टू से डेथ हो गई। 60 लाख रुपए का पैकेज था। एब्सोल्युटली। वाइफ को आज कंपनी पैसे दे रही है। दिस इज ऑल अबाउट यू आर गेटिंग अ पैसिव इनकम कह लीजिए, सिक्योरिटी आफ्टर डेथ कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, वाई कह लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। सबको वेस्टीज करना। थैंक यू सो मच।